रेगिस्तान के बीच बसा था थमूद का कबीला। पहाड़ों को तराश कर घर बनाते थे जैसे आज के बिल्डर भी शर्मा जाए, लेकिन दिल काले थे, शिर्क करते थे, लूटते थे, घमंड से भरे थे। अल्लाह ने उनमें से ही एक नबी भेजा, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम। सालेह ने कहा, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, अपने गुनाह छोड़ दो वरना अजाब आ जाएगा। लोग हंसे। फिर एक दिन सरदारों ने चैलेंज किया कि अगर तू सच में नबी है तो पहाड़ से एक जिंदा ऊँटने निकाल के दिखा, 10 महीने का गर्भवती, दूध से भरी हुई, हम सब देखें। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने हाथ उठाकर दुआ की। जमीन हिली, पहाड़ फट गया और उसमें से निकली दुनिया की सबसे बड़ी, सबसे खूबसूरत ऊँटनी। सफेद रंग की, आंखें चमकती हुई, दूध की नदियां बहती हुई। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने सिर्फ एक हुक्म दिया, इसे चरने दो, पानी पीने दो। जिस दिन इसे तकलीफ पहुंचाओगे उस दिन से 3 दिन का समय, फिर अजाब। कबीले डर गया, पर सिर्फ नौजवान औरतों मर्दों ने ईमान लाया। बूढ़े और सरदार जलते रहे। एक रात 9 घमंडी सरदारों ने साजिश रची, काले कपड़े पहने, तलवारें ली और जब ऊँटनी और उसका बच्चा पानी पी रहे थे, हमला कर दिया। बच्चे को पहले मारा, फिर ऊँटनी को। ऊँटनी जमीन पर गिरी और उसकी आखिरी नजर हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की तरफ थी, जैसे कह रही हो, अब बस। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने आखिरी बार पुकारा कि 3 दिन का समय है। पहला दिन चेहरे पीले, दूसरा दिन लाल, तीसरा दिन काले। लोग हंसते रहे, बोले कहां है तेरा अजाब। चौथे दिन सुबह एक जोरदार चीख आसमान से आई, जैसे हजारों बिजलियां एक साथ गिरी हों। पूरे शहर में सिर्फ एक आवाज गूंजी, फिर खामोशी। जब सूरज निकला, हजारों घर, पहाड़ों में तराशे हुए महल, सब की सब खत्म। सिर्फ हजरत सालेह अलैहिस्सलाम और उनके मानने वाले दूर से देखते रहे। कुरान कहता है, और ना हमने उन पर आसमान से कोई लश्कर उतारा और ना उतारने वाले थे, बस एक जोर की आवाज थी, फिर सब के सब बुझ कर रह गए। सूरह यासीन 28 से 29। आज भी सऊदी अरब के अल-उला में वो पत्थर के घर दिखते हैं, जहां एक भी इंसान की लाश नहीं मिली, क्योंकि सब के सब हवा में गायब हो गए थे। सुभान अल्लाह। जो अल्लाह की निशानी को तकलीफ दे, उसे अल्लाह तकलीफ नहीं देता, बस एक चीख काफी होती है। कमेंट में लिखें, अल्लाह हो। हर किताब के अंदर एक दुनिया रहती है, बस कभी कभी पन्नों में बंद होकर रह जाती है। कुछ लोग पढ़ नहीं पाते, कुछ लोग पढ़ने का वक्त नहीं निकाल पाते, और कुछ सिर्फ सुनकर या देखकर ही कहानियां महसूस करना चाहते हैं। इसीलिए शहजी क्रिएशंस ने सोचा कि कहानियों को पन्नों से आजाद किया जाए। यहां प्रिंटेड स्टोरीज बन जाती हैं बोलती हुई आवाजें और जीती जागती विजुअल्स। हर एहसास, हर सीन, हर किरदार आप तक पूरी शिद्दत से पहुंचता है। लफ्जों को आवाज मिलती है, तस्वीरों को रूह और कहानियों को नया जन्म। शहजी क्रिएशंस कहानियां सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, सुनी, देखी और जी भी जाती हैं।